जानेंगे स्वयं सिद्ध किसे कहते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। स्वयं सिद्ध का मतलब अर्थ जानेंगे। देखिए, इस कुदरत में होने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता ना होना ही स्वयं सिद्ध है। जैसे ये शरीर है, इस शरीर को इस कुदरत में जीने के लिए, होने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अगर इस शरीर को हवा नहीं मिलेगी तो ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो इस शरीर को भी बाहर की चीज़ों की या दूसरी वस्तुओं की या तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ये शरीर को हम स्वयं सिद्ध नहीं कह सकते, नहीं है ना। जिसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता ना हो और वो फिर भी जिंदा रह सकता है इस कुदरत में, वही स्वयं सिद्ध है। ऐसा कोई भी तत्व या ऐसा कोई भी शरीर जीव जंतुओं का या प्राणियों का, अगर उसको दूसरों की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, इस कुदरत में ठहरने के लिए, तो वो स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। रिश्ते नातों की आपको ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना आपका हो सकता है कुछ बुरा हो जाए, आप कुदरत में अच्छे तरीके से जीवन यापन ना कर सके। तो उदाहरण के द्वारा ये हमने बता दिया गया है, यहाँ पे एक दूसरे की ज़रूरत होती है, चाहे आदमी हो या प्राणी हो। प्राणियों को भी एक दूसरे की ज़रूरत होती है। मान लो शेर है, शेर को भी दूसरे जानवरों की ज़रूरत होती है भोजन के लिए, खाने पीने के लिए। तो शेर स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। तो उदाहरण सबसे अच्छा यही बनता है कि हमारे शरीर है जैसे, और हमारा शरीर के अंदर, शरीर को जीवित रहने के लिए, इस कुदरत में ठहराव करने के लिए हवा, पानी की, खाने पीने की ज़रूरत होती है। अगर वे चीज़ें इसको नहीं मिलेगी तो ये जीवित नहीं रह सकता, इस कुदरत में नहीं ठहर सकता है। लेकिन इस कुदरत में एक तत्व ऐसा है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ना उसको हवा पानी की ज़रूरत होती है उस तत्व को, ना उसको खाने पीने की ज़रूरत होती है, ना उसको रिश्ते नातों की ज़रूरत होती है, ना उसको होने के लिए इस ज़मीन की ज़रूरत होती है, ना उसको इन पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। वो फिर भी इस कुदरत में रह सकता है और जीवित ही रह सकता है। जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है और वो फिर भी जीवित रह सकता है, खाने पीने की, धन दौलत की, रिश्ते नातों की, हवा पानी की, भोजन, कुछ भी लगाओ, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी तत्व की, किसी दूसरे तत्व की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो इस कुदरत में जीवित रह के दिखा सकता है। दिखा क्या सकता है? जीवित रहेगा ही। सारा ब्रह्मांड, खाना पीना, पेड़ पौधे, रिश्ते नाते, सब कुछ खत्म होने, धन दौलत सब कुछ खत्म होने पर भी वो इस कुदरत में जीवित बना रहता है। उस तत्व को हम स्वयं सिद्ध कहते हैं। जो इस बात को जान लेता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सांस की ज़रूरत नहीं है, हवा की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिश्ते नातों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस ब्रह्मांड की भी ज़रूरत नहीं है, इस कुदरत की भी ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी जीवित रह सकता हूँ इस कुदरत के अंदर। ये इनके सब के ना होते हुए भी, किसी वस्तु के, किसी तत्व के, किसी भी मनुष्य के, किसी भी जीव जंतु के न होने पर भी मैं जीवित रह सकता हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा महात्मा स्वयं सिद्ध कहलाता है, जिसने ये जान लिया कि किसी तत्व की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो तत्व जीवित हो सकता है, वो तत्व चाहे मृत हो सकता है, वो तत्व चाहे पशु पक्षी हो सकते हैं, वो तत्व चाहे धन दौलत हो सकते हैं या रिश्ते नाते हो सकते हैं, वो जीवित रहेंगे ही। उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयंता जीने के लिए, स्वयंता इस कुदरत में ठहरने के लिए, वो स्वयं सिद्ध है। समझ में आ गई होगी बात। तो अपने आप को जानो, आप स्वयं सिद्ध हैं। आपको इस कुदरत की ज़रूरत नहीं है, इस हवा पानी की ज़रूरत नहीं है, इन रिश्ते नातों की भी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इस दुनिया में रहेंगे, निश्चित ही रहेंगे। कुछ के न होने पर भी, किसी ज़रूरत के, हर ज़रूरत के ख़त्म होने पर भी
आप बने रहेंगे। यही स्वयं सिद्ध है। तो आपकी स्वयं सिद्धता को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वयं सिद्ध होने की कोशिश करें। धन्यवाद आज के लिए।